जिसके जीवन में ये चार घटना घट जाए तो उसे अपना सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझना चाहिए। मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य कब आता है? मित्रों, एक कहावत है, तकदीर के लिखे को कोई बदल नहीं सकता। यदि किस्मत खोटी हो तो तिजोरी के अंदर रखा हुआ धन भी गायब हो जाता है, समय पर नहीं मिलता। और जिसकी रक्षा नसीब कर रहा हो तो खाली हाथ वाले का भी कभी काम नहीं रुकता। पर एक बात सच है बंधु, नसीब भी उसी का साथ देता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं। जिसके कर्म खोटे होते हैं उसका नसीब भी खोटा हो जाता है। मनुष्य को भाग्य के अधीन और पराश्रित होकर नहीं रहना चाहिए। मित्रों, ये कहानी है एक पंडित जी की। इसे आप पूरा सुनना, आपको बहुत सुंदर संदेश देकर जाएगी। किसी गांव में एक बड़े ही ज्ञानी पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी अपने चारों ओर के गांवों में बड़े प्रसिद्ध थे। पंडित जी के पास खूब सारी धन दौलत थी। उनका परिवार भी ज्यादा बड़ा नहीं था। उनके घर में एक पत्नी और एक बेटी थी। बेटी इकलौती होने के कारण पंडित जी की बहुत लाडली थी। वे उसे बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे बेटी जब विवाह योग्य हो गई तो पड़ोस के एक गांव में उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। शादी से पहले उन्होंने अपने दामाद की खूब जांच पड़ताल की थी कि लड़का किसी तरह के व्यसन में तो नहीं फंसा है, और वे अपनी बेटी के भविष्य के बारे में भी अच्छी तरह से जानते थे। खूब जांच परखने के बाद ही उन्होंने बेटी का विवाह किया था। पर कहते हैं, भविष्य में क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। एक बेटी का पिता बेटी का विवाह करके भी चिंताओं से कभी मुक्त नहीं हो पाता। उसे अपनी बेटी की चिंता जब तक वो जीवित रहता है तब तक रहती है। मित्रों, इधर शादी के कुछ दिन बाद तक तो सब कुछ ठीक रहा। धीरे धीरे पंडित जी का दामाद बुरी आदतों का शिकार हो गया, व्यसनों में पड़ गया, धन की बर्बादी करने लगा। कुछ ही दिनों में उसके ऊपर कंगाली छा गई। जुआ और शराब की लत ने उसे कंगाल बना दिया। बेटी की इस प्रकार दयनीय दशा देखकर पंडित जी की पत्नी को बड़ा दुख हुआ। सोचने लगी, हाय, आज हमारी बेटी गरीबी का जीवन जी रही है। वो अपने पति पंडित जी महाराज को रोजाना समझाती थी कि देखो, आज हमारी बेटी किस तरह बदहाली का जीवन जी रही है। वो अभी एक एक पैसे को दुखी है। हमारे पास तो बहुत सारा धन है, क्यों ना हम कुछ धन से बेटी की सहायता कर दें। मुझे उसका दुख नहीं देखा जाता। हमारी थोड़ी बहुत मदद से उसे कुछ तो सहारा मिल जाएगा। मित्रों, पंडिताइन की ऐसी बातें सुनकर पंडित जी बेटी की मदद करने के लिए ये कहकर मना कर देते हैं कि इस समय उसका वक्त ठीक नहीं चल रहा है। इस समय हमारी मदद से भी उनका कुछ नहीं होगा। जो उनके नसीब में नहीं है वो उन्हें चाहकर भी नहीं मिल सकता। मनुष्य जो कुछ सुख दुख भोगता है वो उसके कर्मों का ही नतीजा होता है। मित्रों, अपने पति के मुख से ऐसी बातें सुनकर बेचारी पंडिताइन को बहुत दुख होता है। वे मन ही मन पंडित जी को खूब कोसती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है जो बेटी की विपत्ति में भी सहायता नहीं करना चाहता। आखिर इस धन दौलत का हम क्या करेंगे? हमारी कोई दो चार बेटा बेटी तो है नहीं, एक ही बेटी है। यदि इसको भी मदद नहीं पहुंचा सकते तो फिर धिक्कार है ऐसी धन संपत्ति को। पंडित जी अपनी पत्नी को नाराज देखकर भी चुप रह जाती। मित्रों, ऐसा नहीं था कि पंडित जी अपनी बेटी को चाहते नहीं थे या बेटी को दुखी देखकर उन्हें दुख नहीं होता था। दुख तो उन्हें खूब होता था और वे सहायता भी करना चाहते थे। पर उन्होंने अपनी बेटी की कुंडली को अच्छी तरह से पढ़ा था। वे जानते थे कि अगर बेटी का विवाह कहीं और भी किया जाता तो भी बेटी को यह दिन देखना ही पड़ता। बिना इसे भोगे वो विपत्ति से नहीं उबर सकती थी। धीरे धीरे पंडित जी के दामाद और बेटी खाने के लिए भी मोहताज हो गए। तब बेटी ने सोचा कि अब ऐसे गुजारा नहीं होगा, अब तो माता पिता से सहायता लेनी ही पड़ेगी। यही सोचकर वो अपने पति को साथ लेकर अपने पिता के घर पर आई। माता पिता ने अपनी बेटी और दामाद का खूब आदर सत्कार किया। उन्हें तरह तरह के भोजन बनाकर खिलाए। मित्रों, वे दोनों अपने माता पिता और सास ससुर से कुछ धन की सहायता मांगने आए थे, पर शर्म के कारण उनसे कुछ कह नहीं पाए। आखिरकार वे एक दिन ठहरने के बाद
खाली हाथ ही अपने घर को लौटने लगे। बेटी को अपने घर से जाता देखकर मां से नहीं रहा गया। सोचने लगी इन पर इतनी तंगी है, फिर भी इन्होंने सहायता की याचना नहीं की। हो सकता है कि बेटी शर्म के कारण कुछ नहीं बोल पाई हो। मां तो आखिर मां होती है। मां अपनी संतान का भला दुख कैसे देख सकती है। पंडिताइन ने अपने पति से पूछे बिना ही बेटी की सहायता करने की ठान ली। घर में बूंदी के लड्डू रखे हुए थे। पंडिताइन ने उन लड्डुओं में एक एक सोने का सिक्का रखकर वे लड्डू बेटी को चुपचाप दे दिए। सोचा जब ये लड्डू खाएंगे तो ये सोने के सिक्का इन्हें मिल ही जाएंगे, इनकी मदद भी हो जाएगी और इन्हें किसी के ऋण का या एहसान का बोझ भी नहीं मालूम पड़ेगा। मित्रों, अपनी बेटी और दामाद की गुप्त रूप से मदद करके पंडिताइन मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी। इधर उनकी बेटी और दामाद वहां से विदा लेकर अपने घर की ओर लौटने लगे। प्रिय बंधुओं, उस समय आजकल की तरह वाहनों की व्यवस्था नहीं थी। पहले लोग बैलगाड़ी, तांगा, बग्गी से और पैदल सफर करते थे। उस समय अगर पास में पैसे नहीं होते थे तो किराए के रूप में और कुछ चीज देकर भी भाड़ा चुकाया जाता था। पंडित जी की बेटी और दामाद, उन पर पैसे तो थे नहीं, इसलिए उन्होंने पैदल ही सफर करना उचित समझा। वे दोनों पैदल ही अपने गांव की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते पंडित जी की बेटी के पैर में मोच आ गई। अब तो उससे रास्ता भी नहीं चला जा रहा था। गांव अभी कोसों दूर था। सोचने लगे अब गांव कैसे पहुंचेंगे, भाड़ा देने के लिए पास में पैसे नहीं है। तब उसे याद आया कि घर से चलते समय मां ने थैले में बूंदी के लड्डू रख दिए थे। चलो तांगे पर बैठ लेते हैं, भाड़े के रूप में तांगे वाले को ये लड्डू दे देंगे। यही सोचकर वे एक तांगे पर बैठ गए। तांगे वाले ने उन्हें गांव पहुंचा दिया। उन्होंने भी तांगे वाले को भाड़े के रूप में वे लड्डू दे दिए। उन्हें यह नहीं मालूम था कि इन लड्डुओं में सोने के सिक्के रखे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं जब भाग्य साथ ना हो तो हाथ में आई हुई चीज भी वापस चली जाती है। तांगा वाला उन लड्डुओं को लेकर वहां से चला आया। चलते चलते रास्ते में तांगे वाले ने एक हलवाई की दुकान देखी। उसने सोचा इन थोड़े से लड्डुओं से मेरे परिवार का पेट नहीं भरेगा। इससे अच्छा तो मैं इन लड्डुओं को इस हलवाई की दुकान पर बेचकर चावल खरीद लूं तो मेरे परिवार को पेट भर के भोजन मिल जाएगा। यही सोचकर तांगे वाले ने उन लड्डुओं को हलवाई की दुकान पर बेच दिया और बदले में चावल खरीद लिए। हलवाई ने उन लड्डुओं को एक और व्यक्ति के हाथ बेच दिया। उस व्यक्ति के घर पर पूजा पाठ का आयोजन था। पूजा करवाने के लिए उन्हीं पंडित जी को उसने अपने घर पर बुलाया था। उस आदमी ने उन्हीं लड्डुओं को प्रसाद के रूप में हलवाई की दुकान से लाया था। यजमान ने दक्षिणा में वही लड्डू पंडित जी को भेंट कर दिए। लड्डू लेकर पंडित जी जब अपने घर आए और वे लड्डू अपनी पंडिताइन को दिए तो पंडिताइन उन लड्डुओं को खाने लगी। जब वे लड्डू खा रही थी तो उसमें से सोने का सिक्का निकला। सोने का सिक्का देखकर पंडिताइन समझ गई कि हो ना हो ये वही लड्डू हैं जो उसने अपनी बेटी को दिए थे। अब तो पंडिताइन सोचकर रोने लगी। पंडित जी ने अपनी पंडिताइन को रोता देखा तो पूछने लगे कि लड्डू खाते खाते अचानक से क्यों रोने लगी। तब पत्नी ने पंडित जी को सारी बात बताई कि बेटी को विदा करते समय ये बूंदी के लड्डू इनमें सोने के सिक्के रखकर मैंने ही उसे चुपचाप दे दिए थे, पर दुर्भाग्य देखिए ये लड्डू ना तो बेटी को खाने को मिल पाए और ना उसके पास सिक्के पहुंच पाए। मेरे भेजे हुए लड्डू मेरे ही पास लौट कर आ गए। इसे कहते हैं दुर्भाग्य। जब दुर्भाग्य हो तो पाकर भी मनुष्य नहीं पा सकता, और जब भाग्य पक्ष में हो तो हाथ से गई हुई वस्तु भी पुनः वापस मिल जाती है। ये सब प्रारब्ध कर्म पर निर्भर करता है। पंडित जी ने अपनी पत्नी के आंसू पोंछते हुए उन्हें समझाया कि जब समय विपरीत होता है तो किसी का कोई जोर नहीं चलता सिवाय सहने के। दुनिया की किस्मत लिखने वाले भगवान भी विपरीत समय से नहीं बच सके। उन्हें भी बन बन भटकना पड़ा। भाई की मूर्छा पर विलाप करना पड़ा। अपनी ही भार्या से दूर रहना पड़ा। पल मात्र में सबकी किस्मत बदलने वाले भगवान महादेव भी अपनी पत्नी सती की तकदीर नहीं बदल पाए।
भगवान श्री कृष्ण को ही देख लो, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को जीवन दान देने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने ही वंशजों को नहीं बचा पाए। इसलिए धैर्य रखो, यह विपरीत समय जीवन में किसी पर भी आ सकता है। मनुष्य को बुरे समय से लड़ने के लिए पहले से ही अपने अंदर शक्ति, सामर्थ्य और धैर्य को बनाकर रखना चाहिए। पंडित जी बोले, हे प्रिय, अपनी बेटी को दुखी देखकर मुझे भी बड़ा दुख होता है। मैं भी उसकी मदद करना चाहता था, पर मैंने ये सोचकर उसकी मदद नहीं की कि दामाद मेरी मदद से निकम्मा हो जाएगा, फिर उसे हमारी मदद के सहारे जीने की आदत पड़ जाएगी। वे स्वयं चाहकर भी कुछ नहीं करना चाहेंगे। बुरे वक्त से लड़ने की सामर्थ्य उनकी खत्म हो जाएगी। वे पराधीन बनकर रह जाएंगे और दुर्भाग्य उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। कहते हैं मनुष्य के जीवन में वैसे तो अभाग्य भरे क्षण बहुत से आते हैं, पर बुढ़ापे में पत्नी का मर जाना, भाइयों के हाथ में संपत्ति का चले जाना, पराधीन रहकर जीवन जीना, पराश्रित रहकर जीवन निर्वाह करना, जुआ, शराब और वेश्यावृत्ति के व्यसनों में पड़ जाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। भगवान ना करे कि किसी को इन सब से गुजरना पड़े। मित्रों, पंडित जी की बात सुनकर पंडिताइन ने उनसे क्षमा मांगी कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, उसके लिए क्षमा करें। आगे चलकर के पंडित जी के दामाद बुरी आदतों से निकल गया और फिर उसका भाग्य उसके साथ लौट आया। प्रिय बंधु, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।